ऋषि कपूर और संजय दत्त दोनों ही 20वीं सदी के जाने माने एक्टर्स में से एक है। एक ने खलनायक से अपनी धाक बनाई तो दूजे ने बॉबी से। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक दफा संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने के लिए बुरी तरह से आतुर हो गए थे। नौबत यह आ गई थी कि एक्टर उन्हें मारने के लिए उनके घर तक पहुंच चुके थे। हाँ, लेकिन रुक गए। अब वो क्यों रुक गए, किसके कहने पर रुक गए और पूरी कहानी क्या है, ये सवाल अगर आपके जहन में आ ही चुके हैं तो फिर इन सवालों के जवाबों का हमने भी एक काफिया पिरोकर बढ़िया सा किस्सा बनाया है। चलिए फिर सुना देते हैं। बॉलीवुड किस्सों में आज बात बॉलीवुड के खलनायक के गुस्से की। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो बात है साल 1981 के आसपास की। संजय दत्त की फिल्म रॉकी उस साल के मई महीने में ही रिलीज हुई थी। उनके पिता सुनील दत्त की बदौलत उन्हें भी लोग काफ़ी हद तक जानने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर बॉबी फिल्म से डेब्यू करने के बाद मानो इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुके थे। और चूंकि बॉबी को रिलीज़ हुए लगभग 8 साल के आसपास हो चुके थे तो ऋषि कपूर के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे। ऐसे ही साल 1980 में आई फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर के साथ एक्ट्रेस टीना मुनीम ने काम किया था। अब भाई दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई सेट पर, लेकिन तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि भाई कोई कहीं स्पॉट हो गया हो या फिर किसी ने किसी के साथ पोस्ट डाल दी हो, किसी ने किसी के लिए पोस्ट कर दी हो। अब ये जो अफेयर की खबरें थी तब बहुत ज़्यादा फैलती थी। उस ज़माने में रिलेशनशिप से ज़्यादा र्यूमर्स दौड़ा करते थे। हालांकि कुछ अफवाहें सच भी होती थी, लेकिन अधिकतर बार अफवाहें ही निकलती थी। ऐसे में टीना मुनीम और ऋषि कपूर साहब के अफेयर की अफवाहें मार्केट में फैलने लगी थी। अब दिक्कत क्या थी यहाँ पर कि टीना मुनीम जो थी वो संजय दत्त के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में उनके साथ टीना ही थी। अब देखिए, इतने समय अगर किसी के साथ दोस्ती हो, साथ हो, कहीं ना इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। वही हुआ। संजय दत्त के दिल में भी टीना मुनीम के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो पैदा हो चुका था। कर्ज फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना और ऋषि कपूर के वहीं पर जो अफेयर के चर्चे थे, अफवाहें परवान पर चढ़ी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का दिल हौले हौले सिगड़ी की तरह जल रहा था। संजय दत्त को दोनों के ऊपर गहरा शक होते जा रहा था। एक और शूटिंग में साथ और दूसरी तरफ मार्केट में हवा चलना। भाई कहते हैं ना कि सही टाइम पे जो अफवाहें होती हैं वो गलत इंडिकेशन दे देती है लोगों को, बिल्कुल वही चल रहा था सिनेरियो। संजय दत्त मन ही मन बहुत परेशान हुए और इतने परेशान हुए कि ऋषि कपूर साहब को उन्होंने मारने का प्लान बना लिया, और वो भी अपने अच्छे दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ। दोनों अपने घर से ऋषि कपूर साहब के ऊपर धावा बोलने निकल पड़े। तब जो खबरें सामने आई थी उनमें ये भी बात का जिक्र है कि संजय दत्त जो थे उस दिन नशे में थे। हाँ, सच है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जब वो वहाँ पर जा ही रहे थे तो उनके सामने नीतू सिंह खड़ी हो गई और उनका जवाब सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई। नीतू सिंह ने पहले तो संजय दत्त से कहा कि पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है। बाबा ने नीतू सिंह को पूरा मामला समझाया कि किस तरह उनका दिल हौले हौले चल रहा है। पूरी बात सुनने के बाद, हालात देखने के बाद पहले तो नीतू सिंह मुस्कुराई, फिर जोर जोर से हंसने लगी और फिर नीतू सिंह ने संजय दत्त को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋषि कपूर और टीना मुनीम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। जैसे तैसे नीतू सिंह ने संजय दत्त को समझाया और थोड़ी बहुत समझ के साथ संजय दत्त उस वक्त वहाँ से चले गए। अब देखिए, इस पूरी घटना के कुछ ही महीनों बाद नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हो गई। और तब तक तो नहीं आई थी तसल्ली संजय दत्त के जहन में, लेकिन हाँ, अब आखिरकार संजय दत्त के दिल में तसल्ली हो चुकी थी। हाँ, वो अलग बात है कि नीतू सिंह और ऋषि कपूर जो हैं वो अपनी ही शादी में बेहोश हो गए थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस दिन नीतू सिंह संजय दत्त को नहीं समझाती तो उस दिन बॉलीवुड में एक बड़ा खेल हो जाता।
संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनी संजू फिल्म में हो सकता था रणबीर कपूर हमें नज़र ना आते। शायद अपने इसी बेबाक एटीट्यूड के लिए संजय दत्त को बाबा कहा जाता है। बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त के पिता सुनील दत्त सर की आज 19वीं डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे का ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद करते हैं कि इस किस्से से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।